नमस्कार, एशियन न्यूज में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बात करेंगे 23 के महासंग्राम की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सीएसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर बनी सहमति। कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगी। कांग्रेस की 20 सीटों पर नाम तय किए गए। पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है लिस्ट। तो कांग्रेस की 20 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है लिस्ट। तो आगामी चुनाव को देखते हुए पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है लिस्ट। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगी। बता दें कि कांग्रेस की 20 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय किए गए हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है लिस्ट। तो दिल्ली में सीएसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन चुकी है। पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है लिस्ट। तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तो खोमन, दिल्ली में सीएसी की बैठक हुई जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पद्मा, जो 20 विधानसभाओं में पहले चरण में मतदान होना है उन नामों पर कल सहमति बन गई है। देर रात तक कल जब सीएसी की बैठक चल रही थी जिसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं सभी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ है दीपक बैज, इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वो भी मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। जो पहले फेज में चुनाव होने जा रहा है पद्मा, वहां जो है प्रत्याशियों का लिस्ट भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो जारी करने वाली है। 85 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। अब कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो आज देर शाम तक जारी होने वाली है, जिसमें कई ऐसे सिटिंग विधायक है पद्मा उसकी टिकट कटने वाली है, और कई ऐसे विधायक हैं जो कई नए ऐसे चेहरे हैं जिनको मैदान पर कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। बस्तर चूंकि सत्ता की चाबी मानी जाती है, ऐसे में वहां के विधानसभाओं पर खासा फोकस कांग्रेस पार्टी कर रहा है। अगर बात की जाए जो देवती कर्मा है जो वर्तमान में दंतेवाड़ा की विधायक है, वहां से बेटे हरीश खमा को जो है वो माफ कीजिएगा, वहां से जो छविंद्र कर्मा है उनको उतारने की भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है वो उतारने जा रही है। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों से चित्रकूट की बात की जाए, पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनको चित्रकूट से उतारने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और जो जब सीएसी की बैठक हुई उस पर कहीं ना कहीं नाम पर सहमति बन गई। इसके अलावा अलग अलग चाहे बीजापुर की बात की जाए, चाहे कोंटा गांव की बात की जाए, इसके अलावा जो बीजापुर की बात की जाए, तो ऐसे ऐसे जगहों पर जो कांग्रेस पार्टी है वहां उन्होंने नाम तय कर लिए हैं। आज देर रात कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट लाएगी, उसमें कितने विधायकों का जो टिकट है वो कटने जा रहा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी एक एक विधानसभा सीट पर पद्मा काफी मंथन की है, एक एक नामों पर काफी लंबे समय से चर्चा होती है। आपने देखा था कि कई दौर की बैठक जो सीएम हाउस में भी चली है, कांग्रेस भवन में भी चली है। अब देखने वाली बात होगी कितने जो सीटिंग विधायक हैं उनकी टिकट कटेगी और कितने नए चेहरे को आज मौका मिलने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, जैसे कि चुनावी घोषणा होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कब जो है कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में जो है चुनाव होने हैं। पहला जो है 7 नवंबर को चुनाव होना है 20 सीटों को लेकर। तो जैसे कि सहयोगी खोमन ने जानकारी दी कि देर शाम तक कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो खोमन आगे बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे।
तो चलिए और भी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। एकात्म परिसर में 14 अक्टूबर को ये बैठक का आयोजन किया गया है। धरसीवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। एकात्म परिसर में 14 अक्टूबर को बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि धरसीवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को इस दौरान जो है जीत का मंत्र देंगे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो खोमन, मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए पद्मा, 3 जो विधानसभा है धरसीवा, अभनपुर और आरंग, वहां के जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनके साथ उनकी बैठक आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर के एकात्म परिसर में होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, लंबा अनुभव है किस तरीके से चुनाव में काम किया जाता है, खासकर बूथ स्तर पर उनको पूरी जानकारी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है उनको कैसे पहुंचाना है लोगों के सब तो समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो स्पष्ट है कि खासकर जो बूथ के कार्यकर्ता है, बूथ के जो अध्यक्ष है उन पर फोकस कर रही है ताकि एक एक जो वोटर है उनको बूथ के जो अध्यक्ष है उससे सीधे संपर्क में रहे और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको बता सके। और यही कारण है कि जो अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा सौंपा है और अलग अलग विधानसभाओं को दौरा करने की बात कही है। तो आज बैठक लेने वाले हैं जो रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो बैठक लेने के बाद आज पूरा बैठक का दौर चलेगा। उसके बाद कल वो आरंग, अभनपुर और धरसीवा का दौरा करने वाले हैं। वहां के जो स्थानीय बूथ के कार्यकर्ता हैं, वहां के जो पदाधिकारी है, वहां के जो आम जनता है, उनसे सीधा मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। सरकार की तो तमाम विफलता है उसको बताने वाले। तो समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनका छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी रहने वाला है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं पद्मा, वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। जी बिल्कुल खोमन, जैसे कि चुनाव की घोषणा होने के बाद आने वाले समय में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है चुनाव में। ऐसे में केंद्र नेतृत्व के जो नेता है वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान जो है 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। तो खोमन आगे बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। बढ़ जाएंगे अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। आपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। 11 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। तो आप पार्टी ने तीसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है इस दौरान आप पार्टी ने। तो आप पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों का नाम जो है इस दौरान ऐलान किया है। तो आपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपने तीसरी लिस्ट जो है जारी की है। इस दौरान 11 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। तो कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ आप पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इस दौरान जो है आने वाले समय में चुनाव होने हैं। तो इस दौरान जो है आप पार्टी ने अपनी तीसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। ग्यारह प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इस दौरान आप पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। इस दौरान 11 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है।
तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खोमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो खोमन, आप पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों के नामों को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पद्मा, आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की और तीसरी लिस्ट में 11 लोगों का नाम सामने है। जगदलपुर, बस्तर, कसडोल ऐसे विधानसभा है जिनकी प्रत्याशियों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। अगर नाम बताऊं तो बैकुंठपुर से आकाश जायसवाल को मैदान पर उतारा गया है, कटघोरा से चंद्रकांत डरसेना है, इसके अलावा लोरमी के मनभंजन टंडन है, मुंगेली से दीपक पात्रे हैं, जयजयपुर से दुर्गालाल केवट है। इसके अलावा कसडोल की बात की जाए तो साहू बहुल इलाका है, लेखराम साहू को मैदान पर उतारा है, गुडरदेही से जसवंत सिन्हा है, दुर्ग ग्रामीण से संजीत विश्वकर्मा है, पंडरिया से चमेली कुर्रे है। इसके अलावा बस्तर की बात की जाए तो जगमोहन बघेल को मैदान पर उतारा है। अगर अलग अलग विधानसभाओं की बात की जाए, पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की थी पद्मा, तो 12 विधानसभाओं की दूसरी लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में 10 लोगों का नाम जो है वो जारी किया था। तो समझा जा सकता है आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर बड़ी मजबूती के साथ जो है वो कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है कि जो आपके संयोजक है अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवत मान, छत्तीसगढ़ का दौरा वो लगातार करते हुए नजर आए। पिछले दिनों आपने देखा था कि रायपुर में भी उन्होंने बड़ी आम सभा को संबोधित किया था। इसके अलावा जगदलपुर के लालबाग मैदान पर, बस्तर संभाग में बड़ी घोषणाएं भी की थी। तो समझा जा सकता है आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रही है और यही कारण है कि वो लगातार अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करती जा रही है। और लगातार जो सर्वे रिपोर्ट उन्होंने मंगाया था, जो ग्राउंड से रिपोर्ट उन्होंने मंगाया था, उसके आधार पर जो प्रत्याशियों का नाम है वो लगातार फाइनल किया जा रहा है। जो 20 विधानसभाओं पे पहले फेज का चुनाव होना है पद्मा, वहां पर लगभग प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने घोषित कर लिया और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। पंजाब के कई ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होने वाली है पद्मा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कितनी सीट छत्तीसगढ़ में जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खोमन, जैसे कि आने वाले समय में चुनाव को कुछ ही दिन शेष रह गए, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी जो है पुरजोर तरीके से कर रही है और इसी दौरान जो है अपनी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की जिसमें 11 नामों को इन्होंने 11 नामों का ऐलान किया। तो तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरथरी कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया। भरथरी के साथ पंथी की विधा में भी महारत हासिल था उन्हें। राज्य मिनी माता अलंकरण से सम्मानित थी, लंबे समय से बीमार चल रही थी। आज सुबह ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो राज्य मिनी माता अलंकरण से सम्मानित थी अमृता बारले, पंथी कलाकार थी, उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी, आज सुबह ही उनका अंतिम संस्कार होगा। तो भरतरी कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी, आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज सुबह ही उनका अंतिम संस्कार होगा। भरतरी के साथ पंथी की विधा में भी महारत हासिल था उन्हें। बता दें कि राज्य मिनी माता अलंकरण से सम्मानित थी अमृता बारले, लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिनका आज निधन हो गया। और अब बढ़ जाएंगे अन्य खबरों की ओर। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा गुरुवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस का लेखा जोखा पेश किया और अडानी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपीएटी से अडानी निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल सरकार के काम की भी तारीफ करते हुए कहा, सरकार की अच्छी नीयत थी जिसके चलते हर वर्ग को फायदा मिला है। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट हो, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं, ये राजधर्म नहीं निभाते। हम राजधर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। बेरोजगारी हो, तेंदुपत्ता की कीमतें हो, गोठान बंद करने की जो बात है, ये तमाम बातें आपको
अगर पार्टी बदल जाती है, अगर कमल को का बटन दबता है, तो ये सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे। इन मुद्दों को फिर लड़ते रहे हम, कई साल निकल जाएंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं मिल पाएगा, जो न्याय हर वर्ग को यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन ने दिया है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी को पापी कांग्रेस जैसे अपशब्द शब्दों से संबोधित किया है, जो आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन ने मामले को निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए जो वीडियो अपलोड किया है, उसके संदर्भ में हम लोग शिकायत करने आए थे। उन्होंने अपने वीडियो में उल्लेख किए हैं कि पापी कांग्रेस जैसे अपशब्द का प्रयोग किए हैं। वो इतने बड़े विद्वान होते हुए भी इस सब प्रकार से मतलब अवांछनीय असामाजिक बातें उनके द्वारा कही गई है, उसका घोर उल्लंघन करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं। इसीलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग आज ज्ञापन सौंपने के लिए इस संदर्भ में सबके सब आए हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं। तत्काल इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दी है। इजराइल हमास जंग का आज 7वां दिन है। इस बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे 212 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया है। आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सबका स्वागत किया। भारतीय समय के अनुसार इजराइल के डेविड बेंगुरियन एयरपोर्ट से गुरुवार देर रात 12:44 पर फ्लाइट ने भारत के लिए उड़ान भरी थी। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी हमला बताया है। हालांकि उसने ये भी कहा कि फिलिस्तीन को लेकर भारत की पॉलिसी लंबे समय से एक ही रही है। भारत हमेशा से बातचीत से आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की वकालत करता रहा है। बता दें कि इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2,700 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,300 इजरायली हैं। अब तक करीब 1,400 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ने 6 दिनों में हमास के 3,600 ठिकानों पर हमला किया है। गाजा पर 6,000 बम दागे गए हैं। इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। सेना ने आसमान से पर्चे गिराए हैं। इन पर लिखा है, हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है।